मोदी मुर्दाबाद जो नारा लगा, तो ये भी तो स्टडी मटेरियल नहीं था, ये क्यों आपके पास रह गया? और वो क्यों, ये रिकॉर्ड होगा आपके पास, ये अगर ये रिकॉर्ड आप दे देते तो सर को तो तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाता था। ये रिकॉर्ड आपके पास क्यों नहीं है? मैं जैसा सुन रहा हूँ ये लगभग 1 साल पुरानी बात है, तो ये मुद्दा आज उठने की वजह क्या है? सर आपके पास अभी सिर्फ जो है एक ही मुद्दे का आपके पास रिकॉर्डिंग है, तो आपने कहा कि मैं हर रिकॉर्डिंग करता हूं, हर क्लास की रिकॉर्डिंग करता हूं, तो बाकी का रिकॉर्डिंग आपके पास क्यों नहीं है? उन्होंने कहा मोदी मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी, या ये तो नहीं बोला कि नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। मोदी कई सारे मोदीज हैं, आप इसमें बात कर सकते हैं ना। आप क्या इसको जानबूझकर उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या भड़काने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को? आगे बढ़ता रहेगा। अब मैं सत्यजीत से ये आग्रह करता हूं कि वे कॉलेज की क्या स्थिति है और ये पूरा मुद्दा असल में क्लास लेवल में क्या है उसे आप सबके सामने रखें। धन्यवाद जी, सबको मेरा नमस्कार। जब ये ऑडियो हुआ है मैं उसी क्लास में पढ़ता हूँ और उसी क्लास में उपस्थित था। ये ऑडियो सर ने एक बार नहीं कहा था, ये लगातार उनका एक दिन नहीं कि एक दिन उन्होंने कमेंट कर दिया जी हम प्राइम मिनिस्टर को ऊपर। ये हर वक्त का उनका मतलब रवैया रहा है कि गलत गलत टिप्पणियाँ करना एवं कुछ कुछ मतलब गलत गलत हमारे संस्कृति पर, भारतीय संस्कृति पर कुछ कुछ मतलब गलत गलत टिप्पणियाँ करना। जैसे कि हमें एक दिन वो लेक्चर के दौरान, क्लास के दौरान ही हर चीज़ बोलते हैं, लेक्चर के दौरान ये बोल रहे हैं कि हमारे हिंदू भाई बहन हिंदू उन लोग की गाय को काटते हैं, उन लोग की सब कुछ करते हैं, पर उन लोग ये दिखा रहे हैं कि पब्लिक के लिए दिखाते हैं कि हमारे हिंदू है उन लोग की गाय को रक्षक करते हैं। फिर हमें एक दिन ये भी लेक्चर के दौरान बोल रहे हैं कि आप भी एक बार गाय का मांस खा के देखें, हम भी खाते हैं, ये भी फूड हैबिट हमारे फूड हैबिट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फिर हमारे भारतीय संस्कृति में हम सभी जानते हैं कि हम तिलक लगाते हैं, कलवा का प्रयोग करते हैं। इस पर भी उनका गलत गलत टिप्पणियाँ हुआ है और मेरे मित्र शरण शिवा जैसे से उनका इस बात पर आर्गूमेंट भी हो चुका है, वो आपको विस्तार से बोलेंगे। फिर आप सभी को जैसा पता है कि राम मंदिर का मुद्दा जो सुलझ चुका है, जो मुद्दा एकदम सुलझ चुका है कोर्ट के दौरान जो हो चुका है, पर उस मैटर में वो बोल रहे हैं कि हमारे जो राम भगवान है वो मिथ्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमारे क्लास में भी वो मतलब एक टर्म यूज़ करते हैं गोदी मीडिया, मतलब एक इंटेंशनली हमेशा वो मतलब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेंगे, ये करेंगे और हमारे संस्कृति के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ टिप्पणियाँ करते रहते हैं। और बाकी हमारे शरण शिवा जी आगे का बोलेंगे। नमस्कार, जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार। मैं वी शरण शिवा, अंडमान लॉ कॉलेज 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। आप पिछले 1 हफ्ते से जो ऑडियो सुन रहे हैं कुछ सेकंड्स की, वो ऑडियो मैंने रिकॉर्ड की थी क्लास के दौरान, और मैं हर क्लास का ऑडियो जो हूँ रिकॉर्ड करता हूँ ओनली फॉर स्टडी पर्पस। पूरे क्लास का दौरान मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ और हमारा क्लास 1 घंटा की होती है। लगभग मेरा जो रिकॉर्डिंग करता हूँ लगभग 1 घंटा या उससे 10-15 मिनट कम की रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं। और जो भी रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं ओनली फॉर स्टडी पर्पस से करता हूँ। और जो भी मेरे कुछ मित्र एब्सेंट हो जाते हैं या कोई नहीं लिख पाते हैं क्लास में नोट्स जो होते हैं, उनको वो जब मुझसे पूछते हैं तो ही मैं उनको शेयर करता हूँ। और ऐसे ही इंटेंशन से कि ताकि वो अपना नोट्स कंप्लीट कर सके, आगे पढ़ सके, तो मैंने अपना जो रिकॉर्डिंग की थी उस क्लास की उस ऑडियो को मैंने शेयर किया था मेरे मित्रों को जो भी मेरे क्लास में पढ़ते हैं। और मेरे ऐसा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था कि ऐसा कोई सर को अपना पर्सनली दुश्मनी निकालनी। जैसे कि मेरे क्लासमेट सत्यजीत ने कहा था कि मेरे और सर के बीच में बहुत बार आर्गुमेंट हुई थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि आर्गुमेंट हुई थी, मैंने ही उस सर का बात का रिकॉर्डिंग किया था। तो अब बात ऐसा आ चुकी है क्योंकि सर के साथ मेरी आर्गुमेंट हुई, बहुत सारे क्लास में सबके सामने मेरे और सर के बीच आर्गुमेंट होती रहती है। और मेरा और सर के बीच में ऐसा कोई पर्सनल दुश्मनी कभी भी नहीं थी कि मैं सर को ऐसा दुश्मनी निकालने के लिए ये वीडियो या जो रिकॉर्डिंग है वो रिलीज़ करो। मेरा सिर्फ इंटेंशन सर से यही था कि क्योंकि ओपिनियन सबके अलग अलग होती है, सर का ओपिनियन और मेरा ओपिनियन नहीं मिलती, कभी कभार हमारा बीच में क्लैशेस हो जाती है, तो क्लास में सबके सामने मैं आर्ग्यूमेंट करता हूँ और उसकी गवाही सभी क्लास मेंबर्स है। अब वो माने या ना माने वो मैं अब नहीं बोल सकता। और रही बात अभी जो अब मुद्दे चल रहा है हमारा कॉलेज में, जो
सिचुएशन अभी हो चुकी है। अभी स्टूडेंट बढ़ चुके हैं, कुछ जो सर के साथ है और कुछ जो ABVP के साथ हो गए, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो न्यूट्रल खड़े हैं। अब माहौल किसका ख़राब हो रहा है? माहौल ख़राब हो रहा है कॉलेज का, नाम बदनाम हो रहा है कॉलेज का। अब नुकसान किसका हो रहा है? अभी जो भी जजमेंट आएगा सर का हित में आएगा, नहीं उसके खिलाफ में आएगा। अब नुकसान किसका ज़्यादा हो रहा है? स्टूडेंट का हो रहा है। और क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमारा क्लासेस भी ठीक से नहीं चल रहा है ये मुद्दे के कारण, और कॉलेज का माहौल बहुत ख़राब है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि एक पॉजिटिव मैनर में जो भी मुद्दा है वो बहुत जल्दी ठीक हो, और जो भी हमारा जो क्लासेस है वो जल्दी शुरू हो और बहुत अच्छे से हमारे क्लासेस चले, और हमारे जो भी आगे स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ जो भी पढ़ते हैं उनका भी इसमें जो भी बातें हैं वो इस मैटर के साथ ही ख़त्म हो जाए, ताकि इस मैटर को जो जब सॉल्व हो जाए मैटर, ये मैटर आगे ना बढ़ पाए। और हमारे जो भी सर है श्री लोकनाथन सर जी, उनका भी जो भी स्टेटमेंट आएगा उसे सभी स्वीकार करना चाहिए, भले वो सर का खिलाफ में आए हो या सर के हित में आए। और मेरा सिर्फ यही सोच है कि जो भी मैटर है वो जल्दी सॉल्व हो और कॉलेज के सारे प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए। नमस्कार। जैसे कि अंडमान लॉ कॉलेज में जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में हमारे सभी मित्रगण ने बात की है, जो कि स्लोगन्स मोदी मुर्दाबाद से शुरू होता है और यह विषय उस ऑडियो से निकलता है। तत्पश्चात हमें विभिन्न मुद्दे पता चलते हैं, जैसे कि वो फुल्ली मतलब कम्युनल वायलेंस की बात करते हैं कि कैसे जो शांति बनी हुई है अंडमान में वो भंग हो, और उस विषय पे क्योंकि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के बच्चे होते हैं वो मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं होते, उनकी आइडियोलॉजी बनी रही होती है। अगर वैसे स्थिति में कोई लगातार उनकी मानसिक स्थिति को भटका रहा हो और ऐसे उनको एक हिंसा करने के लिए उत्साहित कर रहे हो, अपने कल्चर को बुरा भला करना, अगर आप तिलक लगाते हैं या हाथ में कलावा पहनते हैं तो उसकी बुराई करना। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी एक नॉमिनल हेड है इंडिया के, वर्ल्ड लीडर उनको कहा जाता है, उनको नाम लेकर क्लासेस में बार बार उनके मुर्दाबाद का स्लोगन लगाना, ये सभी क्योंकि हम राष्ट्र हित के बारे में सोचते हैं और हम सोचते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है हमारे लिए, और राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ऑब्जेक्ट है। तो हम इस सभी बातों का निंदा करते हैं क्योंकि हम भारतीय हैं, हमें भारतीय परंपराओं पर गर्व होना चाहिए। भारत के जो संविधान है उसमें भी लिखा है अंडर आर्टिकल 25 to 28 कि हम अपने रिलीजियस जो हमारे अफेयर्स है उनको हम फॉलो कर सकते हैं, हमारे जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको हम चला सकते हैं। कॉलेज के रूल्स रेगुलेशन में कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। सेकेंड बात, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठे हैं तो उनके खिलाफ अगर मुर्दाबाद जैसे स्लोगन्स आप ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में बोल रहे हैं, वो स्टूडेंट्स के माइंडसेट को इफेक्ट करता है, जो कि अंडर आर्टिकल 19(2) प्रोहिबिटेड है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशंस तो है, ये सभी को पता है, बट वो एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही है। ये बात प्रोफेसर्स को तो पता होनी ही चाहिए, उन्होंने PhD किया है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस पे, तो उनको ये बात की तो खबर होगी ही। इन सभी बातों को जानते हुए भी वो बच्चों की मानसिकता को भड़का रहे हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता ही यही है। जो शांत माहौल है उसको ख़राब करना, जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसको नाम लेकर क्रिटिसाइज़ करना। आप एग्जाम्पल में बिना नाम लिए भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। हमने भी पॉलिटिकल साइंस के क्लासेस किए हैं, बट हमारे कोई टीचर नहीं थे जिन्होंने कोई भी, चाहे अभी के प्राइम मिनिस्टर हो या पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व के कोई भी नेता का नाम लेकर हमें क्रिटिसाइज़ किया हो। सिर्फ क्रिटिसाइज़ नहीं, मुर्दाबाद के स्लोगन्स लगाना जो एक बहुत बड़ी हिंसा होती है तब ऐसे स्लोगन्स लगते हैं, वो आप शांत माहौल में लगा रहे हो, बच्चों की मानसिकता को बिगाड़ रहे हो। तो ऐसे प्रोफेसर्स के ऊपर तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यही चाहती है कि कार्यवाही हो और उनको जो है वो असिस्टेंट जो अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में वो एज ए लेक्चरर अंडमान लॉ कॉलेज में काम करते हो उनको वहाँ से निकाला जाए। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका टर्म भी अचानक 3 साल कैसे बढ़ गया नहीं पता। हम मानते हैं कि लॉ कॉलेज में प्रोफेसर्स की कमी है, बट हमें ऐसे प्रोफेसर्स चाहिए जो अंडमान में हिंसा को नहीं भड़काए, अंडमान में राष्ट्रवाद को बढ़ाए और उसके साथ साथ
अंडमान के जो छात्र एवं छात्राएं हैं उनके मस्तिष्क में, उनके मन में राष्ट्र हित को पैदा करें, राष्ट्र के लिए क्या काम कर सकते हैं आप वो चीज़ करें, ताकि राष्ट्र के विकास में हम अपना योगदान दे सकें। अगर ऐसे कम्युनल वायलेंस जैसे टॉपिक्स पढ़ाई होंगे तो आगे वो बच्चे जाके अपने राष्ट्र के विकास के लिए काम नहीं करेंगे, वो ऐसे मुद्दों में भटके रहेंगे, उनका मानसिक विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, वो अपने कल्चर को ही फॉलो नहीं करेंगे। और जो कंट्री अपने कल्चर को फॉलो नहीं करके आगे बढ़ता है उनकी स्थिति कैसे होती है आज हम दूसरे कंट्रीज के एग्जाम्पल से देख सकते हैं। तो इसीलिए हम अपने कल्चर को फॉलो नहीं कर सकते। क्या अगर आपको स्लोगन्स लगाने हैं अननोन नाम से लगाइए, ऐसे ही लगाइए कि दूसरे लेक्चर्स भी तो पढ़ाते हैं ना पॉलिटिकल साइंस। मैं खुद लॉ कॉलेज की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, हमारे टाइम में भी हमने भी पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं, कभी वो लेक्चरर ने कभी ऐसा नहीं कहा। बट ये सर जब से आए हैं तब से लगातार ऐसे ही क्लासेस में जो है वो बातें रख रही हैं। तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से अंडमान लॉ कॉलेज प्रशासन से यही मांग करती हूँ कि जो वो प्रोफेसर हैं उनके अंडमान लॉ कॉलेज के लेक्चरर के पद से उनको हटाएं, कोई अच्छे प्रोफेसर्स को लाएं जो राष्ट्रहित की बातें को रखे। दूसरा, जो अभी कमेटी बैठाई गई है उसका पुनर्गठन हो, कमेटी में फेयर लोग रहे जो अंडमान लॉ कॉलेज के साथ साथ सोशल वर्कर्स और दूसरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से भी वहाँ लोग आए। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिर्फ ऐसे मुद्दों को वीडियो बना के वायरल नहीं करते जो कि इससे पहले कुछ लोगों ने उस पर कमेंट्स किया था। हम अंडमान लॉ कॉलेज के शुरुआत से लेकर अभी तक के सारे मुद्दे पे हमने काम किया है। अंडमान लॉ कॉलेज जब था नहीं तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही थी जो अंडमान में लॉ कॉलेज जैसे कॉलेजेस आए उसकी डिमांड की थी। और जब लॉ कॉलेज आया तो लॉ कॉलेज का परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, परमानेंट बिल्डिंग हो, फैकल्टीज बराबर हो, प्रिंसिपल परमानेंट हो, इसकी डिमांड लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कर रही है। और जिसका परिणाम है कि हम देखने को देख सकते हैं कि लैंड अलॉटमेंट जैसी बात ऐसे हमारे प्रिंसिपल सर से हमें सुनने को मिली है। 6 साल हुआ है लॉ कॉलेज को बना हुआ, 6 सालों में थोड़ी बहुत प्रगति हुई और लॉ कॉलेज का जो आज यहाँ पे है उसमें कहीं ना कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक मांग थी जो पूरी हुई है। हम अंडमान में डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट चाहते हैं ताकि हर क्षेत्र के लोग अंडमान के विकास के लिए काम करें, हर क्षेत्र की जानकारी अंडमान के बच्चों के पास हो, अंडमान के यूथ के पास हो, ताकि हम अंडमान का विकास कर भारत का विकास करें। तो इसीलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कड़ी शब्दों में यह अंडमान लॉ कॉलेज के प्रशासन से कहती है कि ऐसे प्रोफेसर्स को तुरंत जो है वो लेक्चर के पोस्ट से हटाए और अच्छे प्रोफेसर जल्दी से जल्दी लॉ कॉलेज में लाए ताकि बच्चों के जो क्लासेस हैं वो पूरी तरीके से उन्हें क्लासेस वो अटेंड कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई बर्बाद ना जाए और वो अपना अच्छा भविष्य का निर्माण कर सके। धन्यवाद। अगर स्टूडेंट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि प्रोफेसर जो थे वो केवल मोदी जी को छोड़ करके किसी और राजनेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल हो, तो विद्यार्थी परिषद इस जगह में ये कहती है कि अगर वो किसी भी नेता के प्रति अगर इस प्रकार का विषय बोलते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। किसी भी नेता के प्रति अगर वो मुर्दाबाद या जिंदाबाद भी हो, आप क्यों किसी को पर्टिकुलरली अपने लेक्चर्स के समय आप सपोर्ट करोगे? आप मुद्दों पे बात करिए ना। विद्यार्थी परिषद अगर वो भाजपा का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो या किसी का भी कोई भी दल का नेता हो, हम एक राजनीतिक संगठन से आते हैं, हम एक गैर राजनीतिक संगठन से आते हैं। हम ये चाहते हैं कि कॉलेज का माहौल एक शैक्षणिक माहौल हो, कॉलेज का माहौल एक एजुकेशनल माहौल हो, वहाँ पे राजनीति ना हो। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स की जहाँ तक बात है तो ये कॉलेज में कॉलेज यूनियंस के और कॉलेज के डेवलपमेंट के ऊपर में इसमें चर्चा होता है। इसमें ये सभी नेशनल लीडर कहाँ से आ गए, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ कहाँ से आ गई? तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर वो सर इस प्रकार से दूसरे लीडर्स को भी ऐसे डिस्कशन में लेके आते थे तो हम इसका भी उतना ही कड़ा विरोध करते हैं जितना मोदी जी के नाम पे ये जो पूरा मुद्दा है इसमें जितना विरोध करते हैं। आपने कहा कि मैं लगभग सभी लेक्चर को जो है रिकॉर्ड करता हूँ, तो जैसे सर ने बताया कि कुछ मतलब जो रीजनल बातें कर रहे थे सर कि मतलब वो किसी को मांस खाने के लिए बोल रहे थे या हम खा रहे हैं आप भी खाइए, तो क्या ये चीज़ आपके रिकॉर्ड में रिकॉर्ड नहीं हुआ था? सर क्लासेस चल रही तो रिकॉर्ड हुई थी सर, और
मैंने उसको सिर्फ उस क्लासेस की नोट्स चाहिए होगी तो मैंने सिर्फ उस क्लासेस की नोट्स दी थी उसको। और जैसे कि आपने कहा जो मांस खाने की बात थी उसका भी रिकॉर्डिंग पूछता था नोट्स के तहत, ओनली फॉर स्टडी पर्पस पूछता था, मैं वो भी शेयर करता था सब स्टूडेंट्स को। तो लेकिन जैसा अभी मोदी मुर्दाबाद जो नारा लगा, जी तो ये भी तो स्टडी मटेरियल नहीं था, ये क्यों आपके पास रह गया और वो क्यों नहीं रहा आपके पास? नहीं रहा है, वो मटेरियल भी अभी भी मेरे पास नहीं है क्योंकि उस समय मेरे पास सारा मटेरियल्स था और मैंने सिर्फ मोदी मुर्दाबाद वाला रिकॉर्डिंग शेयर नहीं किया था, उसके साथ जो भी नोट्स थे वो भी शेयर किया था। मैं यही पूछ रहा हूँ ना, जब अगर भाई साहब ने जो बताया कि उन्होंने इन्फ्लुएंस किया कि आप ये खा सकते हो वो खा सकते हो, जैसे बताया कि हिंदू ही इसमें काम करते हैं, तो नहीं बताए थे? नहीं आपने बोला था, अभी आपने बोला रिकॉर्ड है, आपने अभी बोला रिकॉर्ड है कि उसमें आप हिंदू लोग ही काम करते हैं, तो हम लोग खाने में क्या है, हम खाते हैं आप भी खाइए, ये बात बोले थे। तो ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड होगा आपके पास, ये अगर ये रिकॉर्ड आप दे देते तो सर को तो तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाता था, ये रिकॉर्ड आपके पास क्यों नहीं है? सर रिकॉर्ड रहती थी सर, क्योंकि अभी ये बात आज की नहीं है सर, आज या कल परसों की नहीं है ये बात। एक मिनट, आज या कल परसों की नहीं है, तो ये मुद्दा आज क्यों उठा? अगर मैं जैसा सुन रहा हूं ये लगभग 1 साल पुरानी बात है, तो ये मुद्दा आज उठने की वजह क्या है? सर ये मुद्दा एक बार उठती तो रहने देते थे, मगर ये मुद्दा कंटिन्यू उठ ही रही है, एक बार मोदी मुर्दाबाद, एक बार तिलक के लिए, एक बार जो करावा बांधते उनके लिए, तो ऐसा चलते कि कितना दिन तक ऐसा चलने देते, तो एक ना एक दिन उठाना चाहिए। सर आपके पास अभी सिर्फ जो है एक ही मुद्दे का आपके पास रिकॉर्डिंग है। हाँ। तो आपने कहा कि मैं हर रिकॉर्डिंग करता हूं, हर क्लास की रिकॉर्डिंग करता हूं, तो बाकी का रिकॉर्डिंग आपके पास क्यों नहीं है? तो क्या, और एक बात, उन्होंने कहा मोदी मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी, या ये तो नहीं बोला कि नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मोदी कई सारे मोदीज हैं, आप इसमें बात कर सकते हैं ना। आप क्या इसको जानबूझकर उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या भड़काने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को? बोलिए, आप बोलिए प्लीज सर, प्लीज। सर मोदी मुर्दाबाद जो मोदी मुर्दाबाद बोले, आप कितने मोदी को जानते हैं? मैं बहुत सारे मोदी को जानता हूं। जानते हैं बहुत सारे मोदी को, मगर जो क्लास ओपिनियन चलता है वो तो कोई चाय वाला, मतलब जो रास्ता में काम करता है वो मोदी को तो नहीं बताने वाला, वो उन्होंने सर मोदी मुर्दाबाद कहा, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद तो नहीं कहा। कई सारे मोदी है, नीरव मोदी है और भी कई सारे मोदी हैं जो भाग गए, उनके बारे में भी बोला हो सकता है। आप लोगों ने इसको इस तरफ क्यों खींचा? आप याद आइए, आप गूगल में मोदी लिखिए, किसका चेहरा आता है, और पॉलिटिकल साइंस में कौन है मोदी, पॉलिटिकल साइंस अगर सब्जेक्ट है तो मोदी यहाँ पे कौन है, और स्टूडेंट्स, क्योंकि ये स्टूडेंट्स वहाँ पे उपस्थित रहते हैं, और स्टूडेंट्स जब वहाँ पे उपस्थित रहते हैं तो चर्चा कहाँ से किस तरफ में जा रहा है ये बात होता है। भारत में अगर मोदी शब्द आता है तो पूरे देश के मन में एक ही व्यक्ति का चेहरा आता है, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। फिर उसके बाद नीरव मोदी और जो भी मोदी है वो आता है। और इसके साथ में जहाँ तक कि ये ऑडियो का विषय है, ऑडियो मुझ तक 21 अगस्त को पहुँचा और शरण शिवा को भी ये बात नहीं पता थी। ये बात उसके बाद उसे पता चली कि ये ऑडियो वायरल हो चुका है, और वायरल होने से पहले वो मुझ तक पहुंचा, और फिर हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से इस ऑडियो का कंडेम करते हुए उसे अपने प्लेटफॉर्म्स में डाला। तो जहाँ तक ऑडियो का विषय है, ऑडियो पुराना हो मगर ऑडियो में जो स्वर है वो उन्हीं प्रोफेसर का है, और ऑडियो में जो कुछ भी कहा गया है वो अगर आजकल की बात हो, अगर वो इससे ज़्यादा पहले की बात हो, तो उन्होंने ये क्लास के दौरान ही कहा है, क्योंकि इनको तो नहीं पता था कि इस प्रकार का विषय आगे आएगा। तो जब ये इनका सेमेस्टर ख़त्म हो गया तो इनको शायद से ज़रूरी नहीं लगा होगा कि सभी ऑडियो रखे, क्योंकि इनका इंटेंशन अपने सर को फंसाने का नहीं था। ये मैं इनके तरफ से बोलना चाहता हूँ। और इनका एक पर्सनल विषय भी है शरण शिवा जी का। कल जब इनको, आप इन्हीं से जान लीजिएगा, कल जब ये कॉलेज गए तो 2-3 दिन बाद ये कॉलेज गए, और कल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो उन प्रोफेसर से इन्फ्लुएंस थे उन्होंने इनको घेर लिया और इनको मैनिपुलेट किया, और इनको पैनिक अटैक आ गया था। आप अगर चाहेंगे तो इनका मेडिकल सर्टिफिकेट भी हम रिलीज़ करेंगे, वो मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपने फ्रेम में शो कर सकते हो। तो इस प्रकार का प्रेशर क्रिएट करने का कोशिश किया जा रहा है जहाँ से ये वीडियो रिलीज़ हुआ। और
अनइंटेंशनली ये वीडियो इनके यहाँ से गया, क्योंकि इन्होंने लेक्चर शेयर करने के भावना से अपने दोस्तों को दिया था। और जब हमारे संज्ञान में विषय आया और हमने सुना कि इस प्रकार का जहरीला भाषण वो अपने लेक्चर्स में दे रहे हैं, तो वो वीडियो को लेकर हम जनमानस के सामने आए। तो ये पूरा विषय है। अभी अगर आप चाहते हैं तो चरण शिवा भी आपको बताएंगे कल इनके साथ क्या हुआ। आप लोग ये गलतफहमी में मत रहिए कि मैं सर का सपोर्ट करता हूं, मैं सर को जानता भी नहीं हूं। जो ऑडियो निकल के सामने आ रही है उसी के बेस में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और मैं कुछ बोलना हाँ चाहता जी, हूँ, बताइए। इससे पहले कोई क्वेश्चन पूछे। सर जैसे कि आपने बताया क्या ये वीडियो अभी क्यों आया, ये वीडियो शेयर हो चुका था 3rd सेमेस्टर में और मेरा सर के साथ कोई भी पर्सनल इशू नहीं था। मैंने कहा भी था कि मेरा और सर का आइडियोलॉजी अलग अलग है और बहुत सारे टाइम क्लासेस हुआ है और जितना भी क्लासेस हुआ है वो क्लास की दरवाजा तक ही हुआ है, उससे बाहर आज तक ना गई ना कभी जाएगी। और ये मैटर जो है मेरा कोई इंटेंशन कभी था ही नहीं कि सर को मैं ऐसा फंसाना चाहता हूँ। फॉर स्टडी पर्पस मैंने रिकॉर्डिंग किया और जिसने स्टडी पर्पस से पूछा बस मैंने उनको शेयर किया। और मुझे ऐसा बिल्कुल पता भी नहीं था कि कभी इन फ्यूचर में ऐसा कोई प्रॉब्लम होगी और मुझे ऐसा कभी इंटेंशन था ही नहीं कि सर से, क्योंकि मेरा और सर का पर्सनली बहुत अच्छा संबंधी है और ऐसा मेरा सर का और कोई जानी दुश्मनी थी नहीं कभी और ना थी ना कभी है ना कभी रहेगी। और इसलिए मैंने अपना जो बोला इससे पहले उसमें मैंने कहा भी था कि जो भी सॉल्यूशन आए इस मैटर में वो पॉजिटिव वे में आए, सर के हित में भी आए तो भी मैं उनको मानूंगा और सर के खिलाफ में भी आए तो भी मैं उनको मानूंगा। और मैंने ये भी बताया था कि सर ABVP के खिलाफ मतलब साथ में आए या सर के साथ में जो सॉल्यूशन आए मैं उस सॉल्यूशन को मानूंगा और ऐसा कोई कभी इंटेंशन था ही नहीं मेरा कि सर को ऐसा फंसाएगा और मेरा कोई इंटेंशन था भी नहीं कि मैं इसको ऐसा शेयर करूं, कभी ऐसा होगा, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा होने वाला है। और ये वीडियो शेयर होने के बहुत देर बाद ही मुझे पता चला कि ऐसा वीडियो बनी है। यही पुरानी बात को अभी क्यों सामने लाए, अभी क्यों सामने लाए वो तो दिखा सर। किसी का भी माइंडसेट और किसी की भी आइडियोलॉजी रातों रात बदलती नहीं और उनका तरीका तो बिल्कुल भी नहीं बदलता। तो 2 साल से ये स्टूडेंट्स उनके क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो जैसे वो इनके क्लासेस में कर रहे हैं वैसे वो जो अभी के बच्चे आएंगे उनकी भी मानसिकता को बदलने की कोशिश करेंगे। तो ये एक मानसिकता को जो नेगेटिवली बदला जा रहा है उसको रोकने का प्रयास है कि बच्चों के दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें आए, नेगेटिव चीज़ें ना आए और वो कैसे मानसिक तौर पर उनका विकास हो उसकी बात होती है। ऑडियो कभी कभी हो कभी कभी आए, अभी भी वो पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वही 1st ईयर 2nd ईयर का लेते हैं। मतलब जो बातें वो ये क्लासेस में करते हैं वो आने वाले क्लासेस के बच्चों में भी करेंगे, क्योंकि तरीका बदलता नहीं। आप एक क्लास से दूसरे क्लास जाओगे तो एकदम डिफरेंटली नहीं पढ़ा सकते, वही सब्जेक्ट दूसरे क्लास को वही तरीका अपनाओगे आप। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। सर जैसे कि बताए थे अभी जैसा प्रॉब्लम हो चुकी है और ये प्रॉब्लम क्लास के अंदर या कॉलेज के अंदर नहीं रही, अब आप मीडिया के सामने आ चुकी है, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आ चुकी है, सबके सामने आ चुकी है। अभी जैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो भी फैसला देगी मैं उनके साथ रहूँगा और जो भी मेरे साथ है उनके साथ रहेंगे। अभी सर के खिलाफ में भी आती है तो भी चलती है और नहीं आती भी तो भी चलती है। और रही बात क्लास की मैटर की, क्लास में जैसे भी चलती है, हमें क्लास में एक भाईचारे के साथ रहनी है और मैं ये बिल्कुल इंटेंशन नहीं था कि मैं कोई दुश्मनी क्लास में लड़ सकूं और बस यही कहना चाहता हूं और जो भी मैटर है जल्दी सॉल्व हो जाए। एक सवाल ये पूछना जी। था, कॉलेज में जब ये मुद्दा या फिर आप लोगों की नज़र में था कि सर ऐसे आमतौर पे लेक्चर के दौरान ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और कर रहे, हो सकता है कि उनकी मानसिकता ना हो लेकिन आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ये ऐसे कर रहे हैं तो ये बुरी बात है, तो क्या कभी स्टूडेंट्स जो है आप लोग वो संगठित तौर पे कभी उस लेक्चरर से उनसे बातचीत की इस विषय पे आप लोग? सर संगठित तौर पे तो बातचीत ये हमें लग रहा है ये गलत दिशा में जा रहा है, आपका ये लेक्चर देने का तरीका कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है, क्या कभी बातचीत हुई उनसे सर पूर्व में? सर ये मैं बोलना चाहता हूँ, हमने हमारे जो प्रधानाचार्य है प्रिंसिपल सर को भी हमारे लास्ट टाइम हमने कुछ मिले थे कुछ दूसरा प्रॉब्लम के लिए मैंने खुद पर्सनली सर को ये इंटेंट किया था, सर आपका कॉलेज का एक फैकल्टी है मैं उनका बारे में कंप्लेन बोलना चाहूँगा
कि इस तरह आपत्तिजनक मतलब लेक्चर से हट के मतलब टॉपिक से हट के कुछ टॉपिक में बातचीत करें। यानी मैंने प्रधानाचार्य को भी ये मतलब आगाह किया था और एक बार नहीं 2 बार हुआ था। हमारे सिद्धांत भैया भी एक बार बोल चुके हैं, अभी वो बोले ये बात को। मैंने पर्सनली कन्वे किया था प्रिंसिपल सर को कि इस प्रकार से मतलब जो हेट्रेड फैला रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के बीच में और इस प्रकार के मुद्दे पे वो चर्चा कर रहे हैं, तो उन्होंने ये चीज़ को सुना और सुन करके कहा कि ठीक है हम इस चीज़ को देखेंगे। मगर इसके बारे में मुझे पता नहीं कि उन्होंने उस प्रोफेसर को बुला करके इसकी चर्चा की या नहीं की, मगर इसके बाद भी उनका ये जो रवैया है स्टूडेंट से को लेक्चर देने का ये बदला नहीं। और ये जैसे कि ये बदला नहीं और जब हमारे हाथ में ये ऑडियो आ गया तो हमने सोचा कि अभी तो सारी सीमाएं पार हो चुकी है और हमारे हाथ में अभी एक ठोस सबूत भी है, तो वो सबूत को लेकर हम सामने आए। ये हम अपना दुर्भाग्य समझेंगे कि जो गौ मास वाला विषय था, जो राम मंदिर वाला विषय था, इस सभी का ऑडियो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मगर जो विषय मोदी मुर्दाबाद का है, ये विषय को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे हाथों में